मैं कहाँ से शुरू करूँ कुछ पता ही नहीं है। मेरे पास कोई अल्फाज ही नहीं है अपने दर्द को बयां करने के लिए। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि मैं भी यूट्यूब पे वीडियो बनाऊँ, आप लोगों के साथ शेयर करूँ, लेकिन मैं नहीं बना पा रहा था क्योंकि लोगों को पता चल जाएगा ना मैं नीट में फेल हो गया, मैं लूजर हूँ, मैं नीट क्विट कर दिया। मेरी ज़िंदगी की भी शुरुआत कुछ ऐसे होती है। मैं भी एक छोटे से गांव के एक छोटे से मिडिल क्लास परिवार में पैदा होता हूँ, जहाँ सपने तो देख लेते हैं, पूरे करने के लिए सिर्फ 2% लोग होते हैं जो सपने पूरे कर पाते हैं। मैं भी सोचा था 12वीं करने के बाद मैं नीट का एग्ज़ाम दूंगा। मैं 12वीं किया 2021 में और नीट की एग्ज़ाम देने के लिए लखनऊ आ गए। इस सफर में एक बात समझ आई कि जिनके सपने हम देखते हैं वो भी सपना देखते हैं, और चाहे कोई कितने भी अपने हो, पहले अपना देखते हैं। जिंदगी तेरे रंगों से रंगदारी ना हो। मैं यहाँ प्रिपरेशन करने के लिए आया था और मैं यहाँ जुट गया प्रिपरेशन करने में। पर मेरे पास पैसे नहीं थे कोचिंग करने के लिए। मैं सेल्फ स्टडी करता था। मैं एक बार नीट दिया 2021 में, तो मैं सोचा कि चलो देखते हैं। नीट दिया तो मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आए थे, सिलेक्शन तो नहीं हो पाया नीट में, लेकिन मैं कोशिश तो पूरा किया था, अपना 100% दिया था, पर मेरे सिलेक्शन नहीं हो पाए। मैं हार नहीं माना, मैं कहा मैं प्रयास करूंगा। मैं ऐसा नहीं था कि मैं पढ़ा नहीं था, हालांकि मैं पढ़ने में अच्छा भी हूँ, ये नहीं है कि मैं एकदम मेरे को समझ में नहीं आता, मैं पढ़ता भी हूँ। और मेरे शायद से फिजिक्स के कंसेप्ट अच्छे नहीं थे उतने, जिससे मेरा मार्क्स कम आया। शायद मैं उस तरह का कंसेप्ट कभी प्रैक्टिस नहीं किया था और मेरे मार्क्स नहीं आ पाए, मैं सिलेक्शन नहीं हो पाए। फिर भी मैं मेहनत करने लगा, मैं जुट गया फिर से दोबारा मेहनत करने के लिए। अभी तो नीट की एग्ज़ाम हुई नहीं है, तो मैं प्रिपरेशन तो कर रहा हूँ, लेकिन मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसे पल आ रहे हैं जो कि मैं सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ ये शेयर करें। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मेरी फाइनेंशियल कंडीशन इतना ही वीक हो गया है कि मैं बता ही नहीं सकता। इस टाइम मेरे पास पैसे भी नहीं है। मैं यहाँ तक कि रूम का रेंट देने में भी असमर्थ हूँ। मैं टाइम से रेंट भी नहीं दे पाता हूँ, और यहाँ के जो रूम मालिक हैं वो बोलते हैं पैसे नहीं है तो किस लिए रहते हो, चले जाओ, घर चले जाओ, जब औकात नहीं हो तो नहीं पढ़ा जाता है। फिर मैं क्या बताता उनको, क्या ही करता। पापा को भी तो फोर्स नहीं कर सकता, जो एक किसान है, जो 20 से 30 किलोमीटर डेली साइकिल चलाते हैं। मैं उनको फोर्स कैसे कर सकता, या पैसे दो, नहीं मुझे अभी दो, क्या ही करता। फिर मैं सोचा था कि इस साल कोचिंग भी लूँगा, लेकिन शायद मेरे फाइनेंशियल कंडीशन इतने वीक हो गए कि मैं कोचिंग तो क्या, मैं रेंट तक नहीं दे पा रहा हूँ, तो कोचिंग कैसे ले पाऊँगा। फिर कोई बात नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि देखते ज़िंदगी किस मोड़ पे लाती है। बस यही सोच के तो आगे बढ़ रहा हूँ। अभी तो प्रिपरेशन में हूँ, सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ। शायद से मेरे पास पैसे नहीं है मैं कोचिंग भी अफोर्ड कर पाऊँ। मेरे पास उतने पैसे नहीं है कि मैं रेंट तक दे पाऊँ। जब तक हो रहा है चल रहा है, फिर मैं नीट को छोड़ दूंगा, घर चले जाऊंगा, फिर कोई और ही काम करूंगा जिससे कुछ मेरे पैसे हों, जिससे मेरे घर का गुजारा हो, मेरा गुजारा हो। क्या ही करेंगे हम लोग, पैसे नहीं है ना, नहीं कर पाएंगे। अब प्रिपरेशन भी तो नहीं कर पाएंगे, कोचिंग भी तो नहीं कर पाएंगे, कैसे करेंगे। लोग कहते हैं यार पैसे से कुछ नहीं होता, मेरी भी बात सुन लो यार।
पैसे 99% बीमारी का जड़ होता है। 99% बीमारी को जड़ से ख़त्म कर देगा पैसा यार। तो पैसा भी बहुत ज़रूरी है। जो लोग कहते हैं पैसे से कुछ नहीं होता, मैं उन लोगों को बता रहा हूँ कि पैसा बहुत ज़िंदगी में ज़रूरी है। अब पैसा कमाओ यार। हाँ, अपने पैशन को फॉलो करो, करो जो करना है, लेकिन मेरे शायद से पैसे ना होने की वजह से मैं नहीं कर पाऊँगा ये। देखते हैं फिर ज़िंदगी कहाँ लेके जाती है। बस आप लोग के साथ शेयर कर दिया। हाँ, और शायद से आप लोग बोर हो चुके होंगे, लेकिन कोई बात नहीं। मैं जो मेरे मन में आया मैं बोल दिया आप लोगों के साथ। देखते हैं ज़िंदगी कहाँ लेके जाती है। तो बस इतना ही। सपोर्ट करिए जितना हो सके। देखते हैं आगे। बाय।